18 के चुनाव में जब अजीत जोगी ने नई पार्टी बनाई तो मैं उस समय जाता तो एमएलए होता उस पार्टी से, लेकिन मैंने कांग्रेस के प्रति निष्ठा दिखाई। कहीं बने या न बने, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में निश्चित बनेगी। तो हम चाहते थे उस समय विधायक बनने के वास्ते पार्टी छोड़ के चले जाते, विधायक बनने के वास्ते। तो यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दिखता कि मनमाने तरीके से टिकट बांटे गए, जिसमें भी 9 मंत्री की भी हार हुई, उस सिटिंग एमएलए की भी टिकट काटी गई। इस तरीका से सरकार चली गई और यहाँ पे 71 सीट की सरकार 35 में सिमट के रह गई। एक बीजेपी की 13 सीट के रहने वाले आज 54-55 सीट पे सरकार बना ली है। और कांग्रेस पार्टी में वो चीज दिखता है अभी कि कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा वहाँ व्यथित दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं। इसलिए हमने उस पार्टी को रिजाइन करना उचित समझा कि उसमें विकसित भारत का एक सपना दिखता है। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी आज प्रवेश कर लिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस को लगातार झटके पड़ रहे हैं। एक बड़ा झटका बिलासपुर संभाग से भी लगा है। यहाँ बड़े ओबीसी नेता के रूप में पहचान बना चुके पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुन्नीलाल साहू बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं ओबीसी वर्ग के। उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी प्रोफाइल से भी बढ़कर काम किया है। आज वे हमारे साथ मौजूद हैं और वे बताएंगे कि कांग्रेस में ऐसी क्या स्थिति बनी थी जिसके कारण उन्हें भाजपा का दामन थामना पड़ा। तो साहू जी बताइए, आप ने आज बीजेपी ज्वाइन किया है राजनाथ सिंह की मौजूदगी में। आपको किससे दिक्कत थी कांग्रेस में? जी भाई साहब, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने 22-25 साल हो गए कांग्रेस पार्टी का, जब से मैंने दामन थामा था और सेवाएं भी हमने कांग्रेस पार्टी को दी है। लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा विधानसभा चुनाव में, ये भारत देश में कहे जा रहे थे कि कहीं बने या न बने, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में निश्चित बनेगी। लेकिन हुआ क्या कि मनमाने तरीके से टिकट बांटे गए। चंद नेताओं ने अपना प्रभाव दिखा करके जो सर्वे को आधार न मानकर टिकट वितरण किया गया, जिसमें भी 9 मंत्री की भी हार हुई, कुछ सिटिंग एमएलए की भी टिकट काटी गई। इस तरीका से सरकार चली गई और यहाँ पे 71 सीट की सरकार 35 में सिमट के रह गई। और एक बीजेपी की 13 सीट के रहने वाले आज 54-55 सीट पे सरकार बना लिए। यहां तक के ठीक था, ठीक है, लेकिन कल रिजल्ट आया, ऐसे लोगों को लोकसभा में टिकट दिया गया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें, चुनाव में हारें, वो खुद समीक्षा करें, उसके बाद पुनः फिर लोकसभा। तो यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दिखता है। जो निष्ठावान कांग्रेसी, उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं होता है। तो इससे हम थोड़ा व्यथित हुए और अपने प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस पार्टी रिजाइन कर दी। आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते थे, उन्होंने आपको रोकने का प्रयास नहीं किया? जी नहीं, उसका कोई असर भी नहीं होता है। जब आदमी ठान लेता है जिस जगह पे जनसेवा के भाव से हमको काम करना है, तो हम जा कर के भारतीय जनता पार्टी के ही, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, इसको देखते हुए हमने बीजेपी का थामा है। और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का एक दो रूप होता है। या तो आप सिटिंग जनप्रतिनिधि चुन के आए क्षेत्र में, यानी तो सत्ता के संग जुड़ के रहे। अगर दोनों ना हो तो एक नेता को अपने घर बैठ जाना चाहिए। जांजगीर लोकसभा सीट जो है अभी काफी मायने रख रही है। काफी भाजपा की रणनीति, वहाँ अमित शाह जी आ गए और भी बाकी बड़े नेताओं का वहाँ पे दौरा चल रहा है। इसकी मूल वजह है कि जांजगीर में लगातार जो सीटें हारी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। आपको आगे क्या रणनीति दिया गया है आज के उसके बाद से? आज तो हमारा प्रवेश हुआ है। रणनीति, जो भी जिम्मेदारियां पार्टी तय करेगी उसका हम निर्वहन करेंगे। और आने वाले समय में ऐसा नहीं है, विधानसभा का चुनाव एक अलग होता है, मुद्दा हुआ और वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो वोट थे वो कांग्रेस में कन्वर्ट हुए थे, जिस वजह से कांग्रेस की सारी जीत हुई थी। और ये लोकसभा का चुनाव है, ये लोकसभा केंद्र का चुनाव आने वाले समय में पता चलेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह से अभी फिर से वही उसकी पुनरावृत्ति हो रही है टिकटों में, कि कांग्रेस खाता भी न खोल पाए। एक आखिरी सवाल सर,
सत्ता गई तो आपने बीजेपी का दामन थामा, ये एक चर्चा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे सत्ता से कोई लोभ नहीं, ना मैंने कुछ कमिटमेंट करा करके पार्टी ज्वाइन की है, ना कुछ शर्त में गई है। मैं अगर पार्टी की निष्ठा की बात करते हैं, 18 के चुनाव में जब अजीत जोगी ने नई पार्टी बनाई, तो मैं उस समय जाता तो एमएलए होता उस पार्टी से। लेकिन मैंने कांग्रेस के प्रति निष्ठा दिखाई। भूपेश बघेल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हम विधायक भी थे उस समय। तो हम चाहते तो उस समय विधायक बनने के वास्ते पार्टी छोड़ के चले जाते, विधायक बनने के वास्ते। लेकिन जिसमें अब जिस संगठन में सिर्फ जो संगठन नाम मात्र का रह गया है, और कांग्रेस पार्टी में वो चीज दिखता है अभी कि कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा वहां व्यथित दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं। इसलिए हमने उस पार्टी को रिजाइन करना उचित समझा। और भारतीय जनता पार्टी जो ये सच में हम कह रहे हैं कि उसमें विकसित भारत का एक सपना दिखता है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी आज प्रवेश कर लिया। तो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामने वाले चुन्नीलाल साहू जी ने आज ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे की सोच रखने वाली सरकार है। आगे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस पद से या आगे क्या उनको लोकसभा की तैयारियों को लेकर एक नई जिम्मेदारी देती है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।